everyone, this is Ikra Qureshi. And this is Fatima Heather. Hope you all are doing great. आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं हमारी क्रिस्टल क्लियर बिजनेस सीरीज की एपिसोड नंबर 6 एंड वी हैव रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर टुडेज एपिसोड जो हमने लास्ट वीक रिवील नहीं किए थे. वी लेफ्ट अ सरप्राइज फॉर यू गाइस. सो फातिमा, वुड यू लाइक टू टेल अस व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे? व्हाट्स अ सरप्राइज? श्योर श्योर आई एम श्योर एक्साइटेड. श्योर डेफिनेटली। सो पहली बात जो हम रिवील करना चाहते थे वो ये थी कि दिस इज एक्चुअली द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर क्रिस्टल क्लियर बिजनेस सीरीज। ये हमारा लास्ट रिकॉर्डिंग है और ऑब्वियसली हमें जितना अच्छा रिस्पांस मिला है हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स, लेकिन ये हमारे इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। एंड द टॉपिक्स, as far as the topics are concerned, तो बहुत अगेन इस सीरीज का मकसद जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर ही था। और आज हम उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लास्ट मगर आई वुड से बहुत ही क्रिटिकल और ट्रिकी पार्ट को कवर करने वाले हैं। हमसे बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि जी ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है, क्या ये एमएलएम है? आप जो है कोई पिरामिड तो नहीं चला रहे, कोई एमएलएम तो नहीं चला रहे, ये तो नहीं होगा कि हम मेहनत करें और आप पैसे कमाएं। इस तरह की बातें हमने बहुत सारे लोगों को सुनी है। और वैसे तो आपको हमारे पेजेस पर, हमारे ग्रुप्स पर इन टॉपिक्स को लेकर काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगेन हमने जो हमारा तरीका रहा इस सीरीज में, विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ आवर स्लाइड्स जो कि हमने खुद क्रिएट की हैं, उनसे आपको सिंपलेस्ट, इजीएस्ट और आप कह लें कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से हम आपको ये एक्सप्लेन कर सकें कि पिरामिड एक्चुअली होता क्या है पहले तो। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग हमसे जब ये बात करते हैं कि भाई पिरामिड तो नहीं है या एमएलएम तो नहीं है, तो उन्हें इसका मतलब ही नहीं पता होता एंड दे जम्प टू द कंक्लूजन्स वेरी प्रीमेच्योरली। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि पिरामिड होता क्या है, एमएलएम होता क्या है, और फिर हम अपने बिजनेस फीचर्स को विद रिस्पेक्ट टू पिरामिड एंड एमएलएम डिस्कस करेंगे। और पूरा एक कंपैरिजन चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि हाउ आर बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अ पिरामिड और अ टिपिकल एमएलएम सेटअप। So without delaying it further, let's start with our slides. Can we? Okay, great. So let's start with our first topic. What is a pyramid scheme? तो हम इसमें आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है. सो वो ऊपर से सरफेस लेवल से ही बस उसके ऊपर कंक्लूजन पे जंप कर लेते हैं. सो एक मैं आपको बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. अ पिरामिड इज एन इलीगल मॉडल वेयर इनकम कम्स मेनली फ्रॉम रिक्रूटिंग अदर्स, नॉट फ्रॉम सेलिंग रियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ज्वाइन अ प्लेटफॉर्म विद अ फी ऑफ $500. ठीक है, आपने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा, उसकी फीस है $500 एंड नाउ दैट प्लेटफॉर्म इज आस्किंग यू टू रिक्रूट टू मोर पीपल. सो यू विल अर्न $500 for each recruit, like $1,000, and then those two recruits will recruit more people to earn that money. So your, like, this money is revolving round and round, and the uplines, the top tier lines will receive all the benefits. उनके पास सारी मनी जाएगी और जो बॉटम लाइन पर हैं, they keep on recruiting and recruiting and recruiting to get like some kind of chunk of money. लेकिन एंड में जब वो रिक्रूटिंग खत्म हो जाएगी, when nobody is joining, nobody is paying that fee to join that platform, तो वो सिस्टम वहीं का वहीं जो है आपका खत्म हो जाता है. इट कोलैप्स. तो इसलिए इसको इलीगल कहा जाता है बिकॉज इसमें कोई रियल सर्विसेज नहीं है. एक प्लेटफॉर्म है, उसकी आपने फीस पे करी, उसको ज्वाइन करा और आप आगे सिर्फ इससे खोखली बात, खोखली चीज है, अंदर कुछ नहीं है. आपने सिर्फ वो आगे प्रेजेंट करा, किसी ने ज्वाइन करा, तो आपके अपलाइंस के पैसे बनेंगे सबसे ज्यादा. एंड देन जो बचा कुछ होगा वो आपके पास आएगा. एंड देयर इज ऑलवेज लाइक लाइक लिमिटेड ग्रोथ. उसमें आपकी कोई ग्रोथ है ही नहीं. मतलब आपके लाइक आप हमेशा आपका डर है कि आप कहीं ना कहीं कोलैप्स करेंगे एंड यू विल लूज आउट योर मनी. So let's focus on these points. So there are no legitimate products or services, making if any unsustainable. I'm sorry, making it an unsustainable system, empty hole. जो मैंने अभी ये वाली बात कही कि खोखला होता है अंदर से सब कुछ, that means empty hole. There is no solid foundation. इस pyramid scheme में कोई solid foundation नहीं है, कोई real services नहीं ऑफर हो रही.
कोई रियल प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं हो रहे, एक खोखली चीज है जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, उसके बदले में वो फीस पे कर रहे हैं, फिर आप पैसे अर्न करें और आपका सारा जो मेजर चंक है वो टॉप टीयर पे जा रहा है। सो पीपल हियर लूज मनी। जो सबसे लोएस्ट आपका जो टीयर है, if you can see that pyramid triangle on the screen, so सबसे जो आपका lowest tier है, people always lose money because if the recruiting stops, the system collapse, system like this scheme is like finished, vanished। तो जो नीचे वाले जो tier में लोग हैं, वो हमेशा they will lose out the money, like उनको हमेशा लॉस होगा। और जो टॉप टीयर पर है, people at this level make money, so the top tier people will always get benefit from it, so that's why it is called an illegal scheme। So, Fatma, would you like to add something here before we move on to MLM? No, that's it. Particularly, basically, it was, वही वाली बात है कि it was short and sweet here. इस पिरामिड की डेफिनेशन को बेसिकली समझाने का जो मतलब था वो यही था कि जो है इनसाइड कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग जब इनिशियली हमारे पास आते हैं तो दे थिंक कि 149 जो है दिस इज ऑल वी हैव इन आवर सर्विसेज स्लैश प्रोडक्ट्स, और हमारा जो कोर यहाँ पर काम है वो 149 को सेल करना है। तो अगर ऐसा होता तो हम खुद उस पिरामिड स्कीम का हिस्सा होते। लेकिन डेफिनेटली 149 वाला जो पार्ट, जो 30 डे ट्रायल वाला पार्ट है, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज एंड इट इज कम्प्लीटली रिफंडेबल। उससे किसी की कोई इनकम नहीं होती है। दैट इज बाय Very इट इज okay। नॉट एन एम्प्टी होल। बेसिकली हमारा जो ट्रायल है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट बिजनेस सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है रादर देन गिविंग यू द एम्प्टी होल। तो यही चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहती थी, क्योंकि एक टिपिकल पिरामिड स्कीम में देर इज नथिंग बट लाइक एम्प्टी होल, और भी कुछ इसके अंदर नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट कुछ इसमें इतना बताने के लिए है ही नहीं, खोखला होता है ये सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई इट इज इलीगल टू। क्योंकि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। आपने अगर कोई सर्वेस किए हैं, कुछ किया है, 4 लोगों को रेफर कर दिया, आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल गए, और वो चीज मतलब चलती चली जाती है और वो सस्टेन कर नहीं पाती। अगर हम एक सर्वेस की एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग तो टर्म में नहीं रहती। लॉन्ग टर्म में वो चीज नहीं रह पाती। मे बी वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं कर पाती है। ओके, सो आर वी रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, definitely। ओके, व्हाट इज एन एमएलएम? एमएलएम क्या है? सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस में हमारे पास यही सवाल आता है कि ये एमएलएम कर रहे हैं आप लोग, एमएलएम का कैटेगरी लग रही है, हम कैसे माने कि एमएलएम नहीं है? तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि एमएलएम होता क्या है। एक हमारे हम्म। सोसाइटी में आई वुड से एक एमएलएम फोबिया है। जस्ट टू लेट यू नो कि हमेशा एमएलएम्स इटसेल्फ भी कोई गलत चीज नहीं होते हैं। एमएलएम्स आर एक्चुअली लीगल। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक टिपिकल एमएलएम कैटेगरी में आता है, बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एमएलएम सिस्टम। MLM basically stands for multi-level marketing, a business model where income comes from selling products or services and earning commissions from your recruit sale. अब अगर मैं यहाँ पर एक टिपिकल MLM की बात करूँ तो डेफिनेटली वो लेजिट होता है और उसके अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं। लेकिन उसका डाउन साइड ये होता है कि इट इज हेविली रिलाइड ऑन योर रिक्रूट सेल। इसके अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है लाइक पिरामिड। अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट पिरामिड में भी है, बट दैट्स फॉर एन एम्प्टी होल। बट एमएलएम की अगर हम बात करें तो इट इज हेविली रिलाइड ऑन रिक्रूटमेंट, बट उसके अंदर डेफिनेटली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, बट स्टिल देर आर सम रियली डार्क साइड्स टू अ टिपिकल एमएलएम। कैसे? मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिक्रूट्स, और यू कैन से दैट डाउनलाइंस, दे क्रिएट इनकम फॉर दोज अबव them, and success often depends on constant recruiting and your income is limited by your position। इसको हमने इस डायग्राम में इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि जो यूजुअली अपलाइंस होती हैं, दे कॉन्स्टेंटली रिक्रूट they recruit and they ask their recruiters to then recruit more। अगेन सम काइंड ऑफ यहाँ भी आप देख सकती हैं कि पिरामिड सेटअप ही है अगर हम स्ट्रक्चर वाइज जाए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एम्प्टी होल नहीं होता, देर आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नाउ दैट रियली वेरीज के कंपनी कौन सी है। लेकिन यहाँ पर डाउन साइड्स क्या है? डाउन साइड्स यहाँ पर यह है कि अगर हम इनकम की बात करते हैं तो डेफिनेटली टॉप टीयर पे जो शख्स बैठा है या जो अपलाइन बैठी है, उनकी इनकम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज जो कि बॉटम टीयर पर है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्कलोड, वर्कलोड में ये होता है कि जो बॉटम टीयर है उसका वर्कलोड सबसे ज्यादा होता है। सारी
जो आप कह रहे हैं कि ऑन द फ्लोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी जो है बॉटम टीयर की होती है। और फिर जो उनके ऊपर की अप लाइंस हैं, वो इनकम वाइज ज्यादा ले जाती हैं, बट वर्कलोड वाइज उनको सिर्फ सुपरविजन करना होता है या थोड़ा बहुत देखना होता है, लेकिन इनकम वाइज वो सबसे ज्यादा बेहतर रहते हैं। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे भी दे सकती हूँ। आई हैव वर्कड फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम इन कस्टमर सर्विस। और जब मैं कस्टमर सर्विस में काम कर रही थी, तो आई वॉज एट द बॉटम टीयर। ऑब्वियसली जब हम यहाँ आते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो हमें बेसिक से ही शुरू करना होता है, एंड दैट्स फाइन। जब मैं यहाँ एज अ कस्टमर सर्विस रेप काम कर रही थी, तो आई वॉज एट द लोवेस्ट ईयर, और सबसे ज्यादा मेहनत मेरे लेवल पर होती थी। 8 8 10 10 घंटे खड़े रहना, एक एक अच्छे बुरे कस्टमर के साथ डील करना, उनके मसलों को हल करना, सेल्स देखना, एवरी सिंगल थिंग, ये सारा जो ऑन द फ्लोर कस्टमर सर्विस में लोग होते हैं उनका काम होता है। देन उनके उनको जो है, जो उनके बॉसेस होते हैं, दे आर द आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट सुपरवाइजर्स। डिपार्टमेंट सुपरवाइजर्स बेसिकली सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ऑन द फ्लोर उनका काम इतना नहीं होता है, दे जस्ट टेल यू व्हाट टू डू, हाउ टू डू। डेफिनेटली दे हैव द एक्सपीरियंस, बिकॉज वो भी कभी अपने टाइम में रहे होंगे फ्लोर पर, इसलिए उनको अब सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, या पिछली कंपनी से डेफिनेटली उनका तजुर्बा आया होगा। तो अगेन सुपरवाइजर्स जो हैं, दे आर दोज पीपल जो कि ऑन द फ्लोर जो कस्टमर सर्विस पर होते थे उनसे ज्यादा कमाते थे, लेकिन मेहनत उनकी उनसे कम होती थी। एंड देन ऑन टॉप ऑफ सुपरवाइजर्स देवर मैनेजर्स, जो कि सुपरवाइजर्स को मैनेज करते थे। अगेन हम्म। जो है, अब सुपरवाइजर्स किसको जवाबदेह है? मैनेजर को जवाबदेह है। मैनेजर को एक एक बंदे को यहाँ माइक्रो मैनेज नहीं करना। सबसे कम काम मैनेजर लेवल पर है, लेकिन सबसे ज्यादा इनकम उसी मैनेजर की होती है। एंड किसी भी टिपिकल वर्किंग सेटअप में ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप अपने टॉप टीयर पे जो लोग बैठे हैं उनको सरपास कर सके, उनकी इनकम को सरपास कर सके। सिमिलरली एमएलएम में भी इसी तरीके से ये चीज चलती है एक्चुअली। अगर आप इसको एक तरीके से देखें, तो हर सेटअप, अगर आप किसी के यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उस एक एमएलएम स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एमएलएम इज नॉट अ रॉन्ग और एन इलीगल थिंग, इफ यू लाइक टेक अ डीप डाइव इनटू इट। हम कहीं ना कहीं एक एमएलएम सेटअप में हर जगह है, बिकॉज दैट इज हाउ द सिस्टम्स वर्क। तो अगेन आप कभी भी अपने बॉस की सैलरी को सरपास कर नहीं सकते, ये एक ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात होती है। जो आपके टॉप टीयर पर है उनको आप नहीं सरपास कर सकते। और वर्कलोड भी डेफिनेटली बॉटम लेवल पर ही ज्यादा होता है, और इनकम भी डेफिनेटली बॉटम लेवल पर ही कम होती है एज कम्पेयर टू द मिडिल एंड टॉप टीयर्स। तो एमएलएम को लेकर मैं इतना ही समझाना चाह रही थी। इकरा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर? श्योर। मैं अपनी और फातिमा की एग्जाम्पल को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पर, कि मैं ऑब्वियसली जो है मैं फातिमा के बाद आई हूँ इस बिजनेस में, मैंने बाद में ज्वाइन किया है। बट मेरी जो अब इनकम एलिजिबिलिटी है वो उस तरह से बन गई है अब इस बिजनेस में आकर, कि अब फातिमा के तक मेरी जो है, मेरे थ्रू जो जो सेल्स होती हैं, फातिमा तक उसका जो है वो कोई चंक नहीं पहुंचता है। सो आई एम एबल टू कट ऑफ दैट दैट इनकम, कि मुझसे अपर जो अप्लायंस है, मुझसे अबव जो अप्लायंस है, उनको मेरे एफर्ट्स के थ्रू, now they are not earning anything, I am the sole like person here to earn, to get all my commission chunks. तो एक ये चीज हमारे बिजनेस में, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीचर, क्योंकि आप इसमें चाहे आप कितना भी बाद में आए हैं, आप अपने एफर्ट्स, अपनी स्किल्स, अपनी ट्रेनिंग के थ्रू कितना आप सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर, जितना आप इसमें जो है ये कहते हैं ना, गुड़ डालेंगे तो इतना मीठा होगा, जितना आप अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, आप अपनी अपलाइंस को कट ऑफ कर सकते हैं। एंड आई एम द रियल इन लाइफ एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। और फातिमा ने भी अपनी तमाम अप्लायंस को कट ऑफ कर दिया है, शी इज एलिजिबल फॉर ऑल चंक्स ऑफ कमीशंस। तो ये फर्क है, बड़ा जो वाजे फर्क है प्रॉपर एक टिपिकल एमएलएम में और हमारे डिजिटल बिजनेस में। एग्जैक्टली exactly. जो हम यहाँ बात कर रहे हैं रिक्रूट्स की, हमारा बिजनेस सिर्फ रिक्रूट्स पर चल ही नहीं सकता। हम्म। मैं अगर मेरे थ्रू इकरा आई है, अब अगर मैं इसको ऐसे लेके चलती कि ठीक है अब इकरा को मैंने ज्वाइन करवा दिया, नाउ आई विल सोलली रिलाई ऑन व्हाट इकरा इज डूइंग, और इकरा जो या करेगी मैं भी उससे अपना गुजर बसर कर लूंगी, वो चीज कोलैप्स कर जाएगी मेरे लिए, वो चीज सस्टेन यप। कर ही एट नहीं वन पाएगी। पॉइंट या। एट वन पॉइंट हमारे बिजनेस में कम से कम नहीं कर पाएगी, इन टिपिकल एमएलएम सेटअप श्योर, बट वैसे सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो सही है।
I think we are good here. Let's move on Yeah, to the let's next slide. move on to next one. Okay. Okay. Go ahead. Okay, so I'm just going to highlight that how our business is different. बाद में आपको भी कुछ ऐड करना हो तो जरूर करिएगा इनमें. Sure. Our business operates legally with real products and services, and we pay taxes on our business income. I think हम ये काफी वीडियोस में ये बात क्लेरिफाई कर चुके हैं, और हमने अपने जो हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है वहां पे हमने टैक्स डॉक्यूमेंट्स भी जो है वहां पर शो किए हैं. सो हर तरह से हमारा बिजनेस लीगल है, लेजिट है. हमारे पास हर चीज का एक लेजिट प्रूफ है. हमारे हमारे पास जो 1099 NEC फॉर्म्स आते हैं वो हमारा एक लेजिट प्रूफ है. वी हैव लाइक रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो हमारे पास हर चीज एक ऑथेंटिक तरीके से सेटअप हुई हुई पूरा एक सिस्टम है. इट्स नॉट कि हम जस्ट हवा में एक हमने बिजनेस पेज ओपन किया हुआ है और हम बात कर रहे हैं. वी हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ लाइक टूल्स एंड फाउंडेशन बिहाइंड अस हु इज वर्किंग. तो रियल प्रोडक्ट्स, रियल सर्विसेज, रियल पीपल इन फ्रंट ऑफ यू. एंड यस, वी पे टैक्सेस. हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल है, और जहां पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, IRS डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिकली लेजिट बन जाती है. और आपकी जब इनकम में से एक पार्ट आपका टैक्सेस में जाता है, तो दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ अ लेजिट सिस्टम. सो हम इसके बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं. अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स भी हम जो है अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे शो कर चुके हैं, जो हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है. सो यू कैन एक्सेस दैट डेफिनेटली. Another thing, you can surpass those who started before you through your performance. तो ये बात हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करी है कि हम अपनी अप्लायंस को, इनकम को सरपास कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, स्किल सेट, ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग यू गेट इन द सिस्टम. ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अप्लायंस आपसे कितना पहले आई हुई है, उसे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए. आप अपने एफर्ट्स के थ्रू अपनी अपलाइन को सरपास कर सकते हैं इजिली, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में पॉसिबल नहीं होता है. Okay, another thing is that there's no monthly quota, no mandatory product purchases to stay eligible for commissions. So mostly a typical MLM setup में आपको like you keep on recruiting and you keep purchasing products to stay in the system, to maintain the eligibility of commission. वरना आपके commissions आप lose कर सकते हैं. तो मैंने बाज औकात देखा है कि people just buy products by themselves, they keep on reinvesting just to stay in the system, कि उनका जो setup है वो बरकरार है. Otherwise the system will like not work for them. तो हमारे सिस्टम में ये नहीं है. there's no like you don't have, there are no pushed purchases, and you not don't have to have a certain sales target जो आपको अचीव करना है. It's like you just work on your own pace. जब हम कहते हैं कि it's a completely flexible and you work as an independent business owner. So yeah, we mean that यहाँ पर कोई monthly quotas नहीं है जो आपको अचीव करने हैं. There is no force and like sales and purchases. Yes, you just work through the system that we provide you the training and everything. So आपको सिस्टम में एलिजिबल रहने के लिए, कमीशंस के लिए आपको ये जो प्रोडक्ट्स जो है वो बार बार परचेज नहीं करने. देयर आर नो मैंडेटरी परचेजेस. So another thing is that earnings come from direct sales and referrals, and not from layers of recruits. So हमने अपनी पहले जो क्रिस्टल केयर सीरीज की हमारी जो वीडियोस है, हमने उसमें ये काफी डिटेल में इस बारे में बात करी है कि जब हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू हमें कोई बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करता है, तो जब हम उसका पेपर वर्क सबमिट करते हैं, सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होता है, तो हमारी जो टैक्स रजिस्टर्ड आईडी है बिजनेस की, जो हमें रिसीव होती है व्हेन वी स्टार्ट आवर बिजनेस, वो उस पेपर वर्क में साथ जाती है. तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन हमारा काइंड ऑफ रेफरल है, कि वो हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू आया है. दैट्स ऑल वी मीन हियर कि रेफरल्स का मतलब ये है कि हमारी टैक्सेबल जो आईडी है वो उस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू वो हम तक जो है वो इस बिजनेस से कनेक्ट हुआ है. ठीक है. सो इट्स प्योरली डिपेंड ऑन द डायरेक्ट सेल्स एंड द रेफरल्स एंड नॉट द लेयर्स ऑफ रिक्रूट्स. यहाँ पर हमें रिक्रूटिंग नहीं करनी, जैसे फातिमा ने एक्सप्लेन करा कि अगर हम जो है किसी की इनकम पर डिपेंड करेंगे भी, तो एट सर्टेन पॉइंट that person will start earning more and more slices, and the system will not work for us. हमारा हमारा अपना सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और जो हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर कनेक्ट हुआ है वो हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा और हमसे ज्यादा इनकम अर्न कर रहा होगा. So that's how our system works. The last and most important thing, our business platform provides essential digital tools and services that our business owners can use when they join the system, of course, ensuring real value, no empty holes. So empty hole की बात यहाँ पे दोबारा हुई है कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड में और सेकंड स्लाइड में की थी, कि यहाँ पर
अंदर सब खोखला नहीं है। आपने आपको हर चीज ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेगी। हमने बहुत दफा अपनी वीडियोस में और स्पेशली क्रिस्टल क्लियर सीरीज में हमने जो ब्रेक डाउन करा है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हमारी ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है हमारे पास, वीडियो बेस्ड बिगिनर फ्रेंडली ट्रेनिंग है, मेंटोर एंड सपोर्ट, ये सारी सर्विसेज है, ये ऑथेंटिक रियल सर्विसेज है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर मेंटोरिंग यू, वी हैव कोचेस, वी हैव ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, वी हैव ऑटोमेशन टूल्स, वी आर बिल्डिंग वेबसाइट सेल्स फनल फॉर यू। आपको तमाम टूल्स एंड रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए आपके काम आएंगे, जैसे हम बैठ के यहाँ पर इनकम जनरेट करते हैं। सो ये तमाम चीजें, दिस इज लाइक इट कैन नॉट बी एन एम्प्टी होल। आपको प्रॉपर बिजनेस प्लेटफॉर्म सॉलिड फाउंडेशंस के साथ मिल रहा है, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं। सो या इट्स अ कंप्लीट लेजिट टैक्सेबल बिजनेस एंड ये सब आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है, आपकी ट्रेनिंग पे, आपकी परफॉर्मेंस पे। आप इसमें अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। So, and you can definitely surpass your uplines too. So, Fatma, अगर आपको कुछ ऐड करना है, please go ahead. यस, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर। जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में बताया है कि वी हैव रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो हम अपनी वीडियोस में पहले भी ये बात मेंशन कर चुके हैं कि वी आर नॉट जस्ट हियर फॉर प्रोडक्ट सेलिंग, दैट इज नॉट आवर पार्ट। अब यहाँ पर आई एम श्योर कि लोगों को थोड़ा सा कंसर्न आएगा या क्वेश्चन आएगा कि भाई अभी तो ये कह रहे थे कि प्रोडक्ट्स नहीं है, अभी फिर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने अपने आई थिंक एपिसोड 3 में ये बात मेंशन की थी कि आप जो अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स करते हैं, जो हमने पूरा चार्ट आपको बना के दिया था हमारे वीकली टास्क का, उस पूरे प्रोसेस से आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट होती है, उससे हमारा जो बैक एंड पे ऑटोमेशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। और वो फिर हमारे लिए इन प्रोडक्ट्स को सेल करता है। वी डू नॉट डू द सेलिंग, बट देयर आर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व। इस सिस्टम में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हैं, बोथ ऑफ द थिंग्स आर इन्वॉल्व। लेकिन अगेन बस मैं इस चीज को क्लेरिफाई करना चाहती थी कि प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होने का ये मतलब नहीं है कि आपको जो है प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, या किसी Selling को कर। ये कहना है कि हमसे ये प्रोडक्ट खरीद लें। ठीक है, इसका मकसद Yeah. सिर्फ ये था कि यस दे आर इन्वॉल्व इन द सिस्टम बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज लेजिट। सो आर वी डन हियर इकरा विद दिस स्लाइड? Yes, all good. Yeah, definitely. We can move forward. ओके, ऑल राइट। सो इन अ नटशेल, जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए, उनका ये हमने एक कंपैरिजन चार्ट क्रिएट किया है कि पिरामिड स्कीम में क्या होता है एज कंपेयर टू अ टिपिकल एमएलएम, एंड देन हाउ इट वर्क्स इन आवर बिजनेस। सबसे पहली चीज जो पिरामिड स्कीम स्कीम में आती है वो ये है कि सिंस इट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन रिक्रूटमेंट, एंड दैट टू अगेन उसमें कुछ होता नहीं है, तो इट इज अनसस्टेनेबल, इट कोलैप्सेस विदाउट रिक्रूटिंग। टिपिकल एमएलएम में पोजीशन मैटर्स, एंड इट इज हार्ड टू सरपास योर अपलाइंस। पॉसिबल अपना। ही नहीं है कि आप जो है उनको सरपास कर सके टिपिकल एमएलएम सेटअप में। एंड डेफिनेटली जो हमारा बिजनेस है इट हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। और हम इसमें डेफिनेटली अपने जो आप कह लें कि दोज पीपल, वी डू नॉट यूजुअली, इट डजेंट अप्लाई डाउनलाइंस एंड अपलाइंस, बहुत ज़्यादा हमारे केस में अप्लाई नहीं होता है। बट आई वुड से दोज पीपल और आर मेंटोर्स और आर कोचेस, जिस इन लोगों ने हमसे पहले बिजनेस ज्वाइन किया था, या जो लोग हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और इट्स बीन अ व्हाइल वी आर हियर, तो हमने उनकी इनकम को सरपास किया है। कई बार मैंने भी किया है, इकरा ने भी कई ऐसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इकरा की हुई है कि जब इकरा की इनकम मुझसे ज्यादा हुई है। क्यों? बिकॉज अगेन आवर सिस्टम गिव्स यू फेयर एंड स्क्वायर चांस टू गेट टू द मैक्सिमम लेवल। पहले ये देखा जाएगा कि रेफरल किसका है, सेल्स किसकी हो रही है, किसकी मार्केटिंग एफर्ट्स थी। फिर ये देखा जाता है कि ओके अब ऊपर अगर कुछ बच रहा है तो ठीक है, द कमीशन विल फ्लो अपवर्ड्स। बट इफ नथिंग इज लेफ्ट, इफ द पर्सन इज completely एलिजिबल, डेफिनेटली इसमें हमारा सारा माइलस्टोन की जो जर्नी होती है वो काम आती है। बट डेफिनेटली वंस वी आर व्हेन वी हैव अचीव दोज माइलस्टोन्स, तो उसके बाद आगे जो है वो अप फ्लो में कुछ नहीं जाता, सारा मैक्सिमम लेवल तक आपके पास ही आ जाता है। एंड दैट इज द रीजन यू आर सीइंग 5 फिगर्स एंड 6 फिगर्स इन द ग्रुप 2। पिरामिड स्कीम में सेकेंडली इट्स इलीगल because there are no products or real services. It is completely illegal. And in contrast to that, a typical MLM is legal, but it is limited because definitely उसकी income जो है वो definitely recruitment पे बहुत ज़्यादा depend करती है।
और उसके बगैर वो सिस्टम बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। एंड डेफिनेटली when it comes to our business, it is 100% legitimate and income comes from direct sales and referrals, जैसे कि हमने अभी बात की कि डायरेक्ट सेल्स और रेफरल्स जो है वो टॉप प्रायोरिटी होते हैं यहाँ पर। और इसी वजह से इसमें चूंकि सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसकी एफर्ट है, किसका रेफरल है, और उसी बेस पर इनकम जनरेट होती है। तो it definitely surpasses both things, a typical MLM setup as well as the pyramid scheme. The हम्म। third thing here is money flows upwards. पिरामिड स्कीम में सिर्फ टॉप टीयर बेनिफिट करता है, क्योंकि उस एम्प्टी होल का किसी हद तक अगर किसी को फायदा है तो वो टॉप टीयर्स वालों को है, और नीचे वाले जो है दे एंड अप लूजिंग मनी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एमएलएम, मल्टी लेवल स्ट्रक्चर होता है। कमीशंस फ्रॉम डाउनलाइन इज डिपेंड, लाइक इट डिपेंड्स, आपका जो सारी इनकम है वो डाउनलाइंस के ऊपर बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है। अगर कोई काम नहीं करता है तो बेसिकली यू स्टॉप मेकिंग मनी, यू एंड अप लूजिंग, और फिर वही मंथली कोटाज एंड ऑल दोज थिंग्स कम इन, और वो चीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आर बिजनेस इज अगेन परफॉर्मेंस बेस्ड, अर्न बेस्ड ऑन योर सेल्स एंड रेफरल्स। वही सेम चीज यहाँ पर दोबारा ही रिपीट हुई है कि डेफिनेटली आपकी ग्रोथ आपके काम पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर आप किसी और की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर आप सोलली खुद को लेकर चल सकते हैं। यस, वी डू हैव ईगल्स, वी डू ग्रो विथ ईच अदर, लेकिन किसी की भी इनकम के ऊपर आप सारी जिंदगी यहाँ रिलाय नहीं कर सकते। यू हैव टू डू योर पार्ट। पिरामिड स्कीम्स अगेन एम्प्टी होल्स होते हैं, देयर इज नो वैल्यू ऑन द इनसाइड, नो वैल्यू एक्सचेंज। आप कुछ भी जो है ऐसा ऑफर ही नहीं कर पाते जिसमें कोई वैल्यू हो। टिपिकल एमएलएम में प्रोडक्ट सेल्स होती हैं, कोटाज मेंटेन करने पड़ते हैं, उसके बगैर चीज़ें नहीं आगे मूव कर पाती हैं। और हमारे बिजनेस में ऑब्वियसली देर आर रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वी प्रोवाइड द डिजिटल टूल्स विद रियल वैल्यू। डिजिटल टूल्स में अगेन जैसे हम ऑलरेडी अपने एपिसोड 1 में बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि व्हाट आर दोज डिजिटल टूल्स, हमें हमारे प्लेटफॉर्म से क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, क्या टूल्स मिलते हैं टू रन आवर बिजनेस। एंड ऑब्वियसली वी हैव आवर एफिलिएट्स जिनका पूरा बिजनेस मॉडल हमारे ट्रायल में बहुत जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इन अ नटशेल, दीज पिरामिड स्कीम्स आर नॉट टैक्स कंप्लायंट। टैक्स यहाँ पर जो है नहीं हो पाता बिकॉज अगेन दे आर इलीगल। एमएलएम सेटअप्स आर लीगल एंड, और उनकी जो टैक्स कंप्लायंस है इट वेरीज के कैसा सेटअप है। हमारा बिजनेस, वी पे टैक्सेस ऑन आवर बिजनेस इनकम। हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स वी गेट are 1099 yearly. In Canada, it's T4A. Some parts of European countries, they pay taxes every quarter. तो again, आप जहाँ कहीं भी जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है, based on that, you will be paying your taxes on your income. That's all from me. Ikra, would you like to add something here? नहीं, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और दीज स्लाइड्स एक्सप्लेन एवरीथिंग सो क्लियरली। माशाल्लाह, ये पूरा कंपैरिजन जिसको समझ में आ गया उसको काफी अच्छे तरीके से दे कैन कंपेयर बिटवीन आवर बिजनेस मॉडल एंड द ट्रेडिशनल एमएलएम सेटअप। यप, ऑल Oh, गुड। okay, okay. Thank you so much. Anyway, so that's about it from us. And इसके साथ ही हमारी ये जो क्रिस्टल क्लियर बिजनेस सीरीज है ये एंड हो रही है। इट वाज अ वेरी गुड 6 वीक सीरीज, और हमने इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अपने पूरे वीक को प्लान आउट हमने इसी बेस पर किया, टॉकिंग अबाउट द स्लाइड्स एंड देन द एडिटिंग एंड देन पोस्टिंग इट। हर चीज हम लोग जैसे हैंड टू हैंड लेकर चल रहे थे, और बड़ा हमें मजा आया इस पूरे प्रोसेस में। इकरा, व्हाट वुड यू लाइक टू से हियर? यस, डेफिनेटली। मैंने तो सबसे ज्यादा जो चीज देखी है, मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल लर्निंग को मैंने बहुत डिफरेंस देखा है। मैंने इन छोटी छोटी चीजों में, डिस्कशंस में, जो हम लोग एक वीक से कर रहे होते हैं, फिर हम लोग वी वर्क ऑन स्लाइड्स, मोस्टली फातिमा डिड अमेजिंग जॉब विद स्लाइड्स। बट यस, मेरा भी कहीं ना कहीं इनपुट इन्वॉल्व था। मैं लाइक वी कम अप विद डिफरेंट आइडियाज, किस पर्सपेक्टिव से देखना है, हमें नए पर्सपेक्टिव्स पता चले इस पूरी रिसर्च में। हमने ये टॉपिक्स ऐसा नहीं कि बस हम उठ कर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, हम इसके लिए उसके पीछे बड़ी रिसर्च है जो हमने करी है। तो उसका फायदा अल्टीमेटली हमें ही जाएगा।
तो लाइक ये सारे हार्ड वर्क के पीछे डेफिनेटली वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो माशाल्लाह से वी पुल इट ऑफ, और सबने सबको काफी लाइक समझ आई हैं। हमारा पर्पस ही यही था कि बस जो मिसकंसेप्शंस हैं इस बिजनेस को लेकर वो क्लियर हों, और काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पोटेंशियल लीड्स हैं, ऑडियंस हैं, वो हमें काफी सराह रही हैं, एंड दे आर लाइक गेटिंग ऑल देयर कॉन्सेप्ट्स क्लियर बाय वाचिंग दीज वीडियोस। सो अल्हम्दुलिल्लाह पर्पस इज फुलफिल्ड। यस अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अगेन अपना एफर्ट यहाँ कर लिया है, बट दीज वीडियोज विल कंटिन्यू टू बेनिफिट दोज पीपल हु विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू दिस बिजनेस इन द नियर फ्यूचर, एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस अगेन दे कैन टेक बेनिफिट completely फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर वीडियोस। बस हमारा मकसद इस सीरीज का यही था कि हम जितना हो सके आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर और फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू हम्म। प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे जब जाना चाहें तो आप बिल्कुल क्लियर हेडेड हो। सो क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स, एंड थैंक यू सो मच इकरा फॉर बीइंग हियर विद मी सिंस लास्ट 6 वीक्स। मुझे It's my बहुत मजा pleasure. आया I've है इस learned so much, and thanks for all your efforts and having me in this venture. So yeah, नहीं, it's my pleasure to be here. it wouldn't have been any other person, क्योंकि मुझे लगता है कि when it comes to explaining things, we are a team now. The bond we have made. Alhamdulillah. And I've learned so much from you as my mentor, as my friend, as a coach. So mashallah, you're an inspiration for all of us. Thank you so much. Thank you so much, everyone. We'll see you in some other videos pretty soon. Take care, everyone. Bye bye. Bye.